4.3 है। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे एग्जांपल क्यों कराई जा रही है भाई, एग्जांपल तो बुक में सॉल्व हुई हुई है, लेकिन बुक के मैं टोटल डिफरेंट मेथड से कराऊंगा। बुक में बहुत टफ मेथड है, इस मेथड से करने के बाद आपको किसी किस्म का कोई न्यूमेरिकल भी मुश्किल नहीं लगेगा। देखें एग्जांपल क्या है, व्हेन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उन्होंने इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, Mg+2HCl gives us MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कलेक्टेड, क्या पूछा जा रहा है आपसे, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ़ौरन आपके जहन में एक बात आएगी, स्टेप 1 क्या होता है, आपने इसको बैलेंस करना है। तो देखते हैं, बैलेंस है एक मैग्नीशियम, दो हाइड्रोजन, क्लोरीन दो, तो ये बैलेंस है, पहला स्टेप खत्म। दूसरा क्या है, आपने जो गिवन डेटा है ना उसको मोल्स में लेके जाना। ठीक है, स्टेप 2 क्या लिखेंगे आप, कन्वर्टिंग गिवन डेटा इनटू मोल्स, इसको मोल्स में लेके चले जाते हैं। जैसे गिवन डेटा क्या है, मैस ऑफ मैग्नीशियम है, कितना है 100 ग्राम, मैस ऑफ मैग्नीशियम 100 ग्राम है, इसको मोल्स में लेके जाते हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस 100 ओवर मोलर मैस, मैग्नीशियम का मोलर मैस कितना होता है 24 होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यह आया 4.16 मोल्स आ गए। ठीक है, हमने गिवन डेटा को कन्वर्ट कर दिया मोल्स में। अब हम रिलेशन ढूंढेंगे, किस किस का रिलेशन हमसे पूछा जा रहा है, उनमें क्या रिलेशन है। तो देखें, यहाँ पर मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का हमसे पूछ रहे हैं, ना इसका कोई क्वांटिटी दी है, ना पूछ रहे हैं, ना इसकी कोई क्वांटिटी दी है, हमका इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किससे है, सिर्फ हाइड्रोजन से। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके कितने होते हैं, मैं पहले स्टेप में लिख देता हूँ, आगे मैं नहीं लिखूंगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आप देखें, हमसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ये तो हमें दिए हुए हैं, ये दिए ना 4.16 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है मैग्नीशियम का, यहाँ देखें 1 है, इज इक्वल टू, दूसरे की तरफ जाएं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो हमें पता ही नहीं है, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है, ये 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करें, देखें दोनों के साथ क्या है 1 1 है, तो हमें मोल्स कितने मिल गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने मिल गए 4.16। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इंतहाई सिंपल, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अच्छा, अब उन्होंने हमसे वॉल्यूम पूछा था, आप भी सोचोगे ये मोल क्यों निकाल रहे हैं, तो हमें वॉल्यूम को तो हम मोल्स में लेके जा सकते हैं, नहीं मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास मोल्स आ गए हैं, तो हम क्यों ना इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें। ये रिलेशन है मोल्स और वॉल्यूम का, है ना, क्या रिलेशन होता है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर गिवन वॉल्यूम, लेकिन गिवन दिया नहीं हुआ था इसलिए मैं सिर्फ वॉल्यूम लिख रहा हूँ 22.414। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं,
मोल्स कितने हैं 4.16। इसको फ़िलहाल ऐसे ही मैं लिखता हूँ, अगले स्टेप में करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 22.414 इंटू 4.16। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 93.39 dm³। ठीक है, हमारा वॉल्यूम कितना आ गया 93.39 dm³। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर मैंने कितने सिंपल वे में ये जो मैंने आपको कराया था मेथड, इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, मैं इसको कहीं साइड पे लिख देता हूँ, अगले जो एग्जांपल आएगी उसमें तो आप देखें। आप दोबारा आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चंस करने में। आपसे कुछ भी पूछें आपने क्या करना है, गिवन इक्वेशन बैलेंस करना है। आपके कोर्स में एक ऐसा कुछ भी नहीं कि बैलेंस ना हो, वो बैलेंस हुई होती है ऑलरेडी। ठीक है, एक काम। दूसरा, जो डेटा दिया है उसको आपने मोल्स में लेके चले जाएं। ठीक है, और तीसरा काम क्या है, ये रिलेशन यूज़ कर दें आप। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, जिन दो का रिलेशन है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम का था मोल्स ओवर इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था वहाँ पे, इसी तरह इसके मोल्स ओवर कोफिशिएंट इसका स्टोइकोमेट्रिक 1 था। आगे मैं करता हूँ ऐसे क्वेश्चन भी जिनमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा हो। ओके, कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 7.2 है। कंसेप्ट ओके, व्हाट mass of zinc is needed to produce कितना मैस है ये जिंक का कि हम 100 cm³ ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इक्वेशन उन्होंने हमें दी, जिंक प्लस HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस H2। तो इसको उन्होंने गालिबन बैलेंस भी किया हुआ नहीं है, तो आपने बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस नहीं थी स्टूडेंट्स, सिर्फ ये लिखा हुआ था, तो मैंने इसको बैलेंस किया है। देखें, इसका हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 हैं, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, बैलेंस हो जाएगा। जिंक 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं, ये बैलेंस हो गया। पहला काम हमने कर दिया कि जिंक जो है वो इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। अब दूसरा काम क्या होता है, कन्वर्ट करना है गिवन डेटा को मोल्स में। स्टेप 2 क्या होगा आपका, कन्वर्टिंग गिविंग डेटा इनटू मोल्स। अब उन्होंने हमें दिया है वॉल्यूम। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या है, हमारे हाइड्रोजन हमारे पास 100 है, इसको हम dm³ में ले जाते हैं तो 100/1000 dm³, या फिर आप कहें 0.1 dm³। अच्छा, ये तो हो गया, हमने कन्वर्जन की है। हमें क्या चाहिए, हमें मोल्स चाहिए। तो कौन सा रिलेशन मैं यूज़ करूँगा, ये वाला रिलेशन यूज़ करूँगा। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ओवर 22.414 dm³। ठीक है,
सीएम क्यूब में नहीं छोड़ना आपने डेटा, उन्होंने आपने ऐसा यूनिट में लेके जाएं पहले सारा काम। सबसे पहला काम ये करें, गिवन वॉल्यूम कितना है 0.1 और जो फैक्टर क्या होता है 414। अब हम मोल्स देखते हैं कि कितने आएंगे। ठीक है, तो मेरा पहला काम जो था वो मैंने कर दिया कि गिवन डेटा को मोल्स में लेके जा रहा हूँ। तो ये आ रहा है 4.0041645 में कह देता हूँ। तो हमारे पास मोल्स इतने आ रहे हैं। ठीक है, मोल्स में हमारा डेटा चला गया। अब जिन दो चीज़ों का आपसे पूछा जा रहा है ना, उन्हीं को आपने निशाने पे रखना है। जैसे जिंक, जिंक को ले लेते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ले लेते हैं। ठीक है, बाकियों को आप क्रॉस मारते हैं। आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक ओवर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट is equal to number of moles of hydrogen over stoichiometric coefficient। ठीक है, टाइम बचने के लिए मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लिखा, कोफिशियो आधा लिख दिया है। अब जिंक के कितने मोल हैं हमें तो पता ही नहीं है, इसलिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन में 1 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आए हैं 0.0045 ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन का, यहाँ पर 1 है। तो कितने आ गए मोल हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक इज इक्वल टू 0.0045। अब उन्होंने हमसे मैस पूछा था, हमारे पास तो मोल्स आए हैं। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक है। अब हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, ये वाला। हमने मैस चाहिए ना, हमें मोल्स तो नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं मोल्स मैस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई में करने लगा हूँ, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। ठीक है, मैस इज इक्वल टू मोल्स कितने आए हैं 0.0045 और मोलर मैस जो है वो जिंक का होता है 63.5। मैं रफ ले रहा हूँ, हो सकता है इतना ना हो। ठीक है, 63.5। तो 0.287 मैस कितना आया, ये इतना मैस ही हमें चाहिए अगर हम हाइड्रोजन का 100 m³ पूरा करना चाहें तो। स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में देखें क्या इसमें आपके साथ उन्होंने हाथ किया था, उन्होंने वॉल्यूम दिया था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपने एक ही स्टेप से चलना है, एक ही तरीके से चलना है। गिवन जो वॉल्यूम है उसको, गिवन डेटा जो भी है उसको मोल्स में लेके जाएं, उसके लिए ये 3 फार्मूले आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, उसको मोल्स में लेके गए, पहले इक्वेशन बैलेंस करनी है, उसके बाद मोल्स में लेके जाने के बाद आपने ये वाली इक्वेशन लगा देनी है। दो चीज़ों का कंपैरिजन है तो ये आपके पास इक्वेशन ये वाली है। तो इससे कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको डेटा समझने में और ना ही क्वेश्चन करने में किसी किस्म का कोई मसला आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4.5 है, हाउ मच मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन
4 moles of magnesium react with excess oxygen. Also calculate moles of ऑक्सीजन। दो काम करने हैं यहाँ पर, डेटा सारा हमें ऑलरेडी उन्होंने मोल्स में गिवन है, इक्वेशन बैलेंस है, इसका काम पहला स्टेप ख़त्म। दूसरा हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं डेटा, वो भी ख़त्म हो गया काम, उन्होंने मोल्स में दिया हुआ है। तीसरा काम हम क्या करेंगे, हम देखेंगे किन किन का रिलेशन पूछा जा रहा है। हाउ मच MgO इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, कितने MgO फॉर्म करेंगे व्हेन 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम्स का और इसका रिलेशन पूछा जाए, बाकी चीज़ों को आप क्रॉस कर दें फिलहाल पहले पार्ट के लिए। आगे भी है कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हमें दिए हैं और पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी MgO इज फॉर्म्ड, कितना बनेगा, ठीक है। तो चलें इन दो का रिलेशन देखते हैं। हम लिखते हैं NMg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, और इसके कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कितने हैं, 1 है, इज इक्वल टू N इंटू MgO डिवाइडेड बाय इसके नंबर कोफिशिएंट कितने हैं, 2 हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये होते हैं स्टूडेंट्स, ये हर एक क्वेश्चन में लिखने हैं तो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको बार बार क्वेश्चन में करा रहा हूँ ताकि आपको ये किस तरह फार्मूला आ जाए। ओके, अब इनमें देखें आपको क्या गिवन है और क्या मांगा जा रहा है। इन दो में से कोई एक चीज़ पूछी जा रही है आपसे, हाउ मच MgO इज़ फॉर्म्ड। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, इसको आप ना छेड़ें, डिवाइडेड बाय 2, इसको देखें आप कितना आ रहा है, 4 मोल, ये नीचे 1 ही है। इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 8। ठीक है, देखें कितना आसानी से हमने मोल्स निकाल लिए कि 8 मोल ऑक्सीजन बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और काम करते हैं। यहाँ पर एक गलती क्या हुई है, इक्वेशन मैंने बैलेंस तो की लेकिन यहाँ पर नहीं बैलेंस की है, सॉरी फॉर दिस। ये 2 था इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट 2 है, ये 2 है। ये तो आसान हो गया, 2 और N इंटू MgO कितने आ रहे हैं, 4। ठीक है, ये 2 आया ना, 2 2 4 हो गए। ये तो हमारा काम हो गया। अब उन्होंने पूछा कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। अब चूंकि डेटा में हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है, उसका ऑक्सीजन से हम कंपैरिजन करेंगे। पहला पार्ट हो गया, उम्मीद है आपको आ भी गया होगा। अब पहले पार्ट में क्या है, 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, चलिए जी एक रिलेशन इसका आ गया, और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, ये दूसरी चीज़ आ गई। ठीक है, पहले हमने क्या देखना है, किन किन का रिलेशन है, किन किन का रिलेशन हमसे पूछा जा रहा है, किन का मांगा जा रहा है। अब उसने मैग्नीशियम के हमें दिए हुए थे और पहले तो हमने MgO निकाल लिया कि 4 मोल ऑक्सीजन बनेंगे 2 मोल मैग्नीशियम से। ठीक है, अब वो कहते हैं कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी इन सारे कामों के लिए, यानी 4 मोल ऑक्सीजन ये बनाने जो हैं, जो भी हैं, इनसे कितने चाहिए होंगे। हमें उससे मतलब नहीं है ये कितने बनेंगे, हम देखते हैं मैग्नीशियम को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, डेटा कन्वर्ट है मोल्स में, पहला काम हुआ हुआ है। दूसरा काम क्या लिखेंगे, N इंटू Mg डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू N इंटू O2 ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक हो गया, आसान काम करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है किस तरह से करने हैं। अब देखें NMG कितने हैं हमारे पास, ये जो गिवन होंगे वो वाले होंगे। ठीक है, ये 4 है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है। NO2 वो 4 हैं, पूछो, और ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो 1 है। तो ये देखें कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास N इंटू O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड होंगे जी, 2 रिक्वायर्ड होंगे।
तो आपने देखा जो मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया उससे आप कितने आराम से मुश्किल क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने पूरा जो है लेक्चर सुनना है। अभी मैं बहुत सारी एग्जांपल्स करा रहा हूँ, इन सारी करने के बाद आपका स्टेप्स और ज़्यादा कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4.6 देखें, हमारे पास एक 25 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट इज डिकम्पोज्ड। ये आपके पास पोटाशियम क्लोरेट है, इसको जब हीट किया जाता है डिकम्पोज हो जाता है ये किस में पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, कितने मोल्स ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और हाउ मच मैस, ये भी उसी का पार्ट ही लगता है, मोल्स के बाद हमने मैस फाइंड करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ करना क्या है आपने, वही स्टेप्स वही सब कुछ। पहला इक्वेशन बैलेंस देखें, बैलेंस है हमारे पास 2 पोटाशियम 2 पोटाशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ये पूरे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, कन्वर्ट करेंगे गिवन डेटा इन मोल्स, कन्वर्टिंग मोल्स में हम गिवन डेटा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें हमें क्या दिया हुआ है, मैस ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस हमारे पास कितना है, गिवन मैस हमारे पास 25 है, और मोलर मैस पोटाशियम क्लोराइड का आपको कैलकुलेट करना तो आता ही होगा, ये तो उम्मीद है आप इसमें एक्सपर्ट ही होंगे। चलें इसका मैं लिख लेता हूँ 122.5, अगर नहीं आता तो मैं यहाँ कर देता हूँ। देखें पोटाशियम क्लोरेट है हमारे पास, पहले देखें पोटाशियम को कितने हैं 1 है, और इसका मोलर मैस 40 प्लस क्लोरीन कितने हैं 1 है, इसको मैं ब्रैकेट डाल के लिख देता हूँ। क्लोरीन कितने हैं 1 है 35.5। इसी तरह आगे चले जाएं तो ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है। इन सब को ऐड करें 40 प्लस 35.5 प्लस 48, तो आपके पास 122.5 बनता है। ठीक है, तो गालिबन इसका मास 39 है, 39 लिख देते हैं इसको। तो ये सारा आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा, 9th क्लास में आपने सीखा हुआ है। तो ये देखें मैंने मोल्स के लिए क्या फार्मूला यूज़ किया, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस कितना था 25, और मोलर मैस कितना है पोटाशियम क्लोरेट का, क्योंकि उसी के मैस दिया हुआ है ना हमें 122.5। तो ये हमारे पास आंसर कितना आता है 0.204 मोल्स आ रहे हैं। अगला स्टेप क्या होगा, अब आपने रिलेशन ढूंढना है, किस किस के दरमियान रिलेशन हो रहा है, कौन सा हमसे पूछा जा रहा है और किसको हम नेगलेक्ट करें। अगर आप देखें यहाँ पर तो उन्होंने नाम लिया हुआ है पोटाशियम क्लोरेट का और उसी का मैस दिया हुआ था, उसके बाद ऑक्सीजन का पूछ रहे हैं तो ये आ गया, इसको आप कर दें क्रॉस। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे आप, स्टेप 2 कैलकुलेशंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट ओवर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू, किसके साथ इसका इज इक्वल टू रखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओवर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट कितने हैं 0.204, और स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 2 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमसे मांगे जा रहे हैं तो NO2 ओवर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर लें।
कितना आ जाता है 0.306 0. देखें हमने पहला पार्ट कर दिया। इसका क्या है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, तो कितने मोल्स प्रोड्यूस हैं। स्टूडेंट देखें बहुत आसान सा काम किया है मैंने। कैलकुलेशंस में मैंने क्या किया है, दो का रिलेशन था हमारे पास, तो मैंने इनकी इक्वेशन लिख दी, यानी एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट ओवर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि इक्वेशंस में दी होती हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इससे देखें आप, आपको क्या मिल रहा है, हमें जो जो दिया होता है मोल्स इसके वो हैं, और स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो इक्वेशंस में दिए होते हैं बैलेंस इक्वेशन वाले वो होते हैं कोफिशिएंट। जैसे इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ये इसके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। आगे मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मोल्स आ गए हैं, पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, दूसरा पार्ट कह रहे हैं हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाउ मच मैस ऑफ ग्राम ऑफ इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैस हमने ग्राम्स में निकालना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये वाला फार्मूला यूज़ कर दें, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। आई होप आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। मैस कितना है हमने फाइंड करना है। मोल्स हमारे पास जो आए हैं वो कितने हैं, देखें इधर मोल्स आए ना 0 पॉइंट आए हैं, यहाँ जगह कम है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो आप देखें आपके पास 9.796। स्टूडेंट देखें ये बुक वाले मेथड से टोटल डिफरेंट मेथड है, लेकिन बहुत ही इजी मेथड है। इसको आप करने के बाद आपके लिए किसी किस्म का कोई भी जो है न्यूमेरिकल्स वो है मसाइल पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखें आपके पास यहाँ पर ये कैलकुलेशन लास्ट में हुई हैं, ये फार्मूले भी मैंने इधर लिखे हैं बोर्ड पे, तो इनको थोड़ा आप देख लें। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट से आगे असाइनमेंट नंबर 4.3 कंसेप्ट असेसमेंट 4.3 देखें, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड आर नीडेड टू रिड्यूस 5 मोल्स ऑफ आयरन और। अब देखें यहाँ पर एक इक्वेशन हमें दी गई है जिसमें आयरन और हमारे पास ये वाली है Fe2O3, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर रही है, यानी इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर रही है और किस में कन्वर्ट कर रही है, आयरन में। ठीक है, तो CO2 3 मोल्स ऑफ CO2 मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा जो जा रहा है उसी पे आपने फोकस रखना है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO। ठीक है जी, ये आ गए, आर नीडेड टू रिड्यूस 5 मोल्स ऑफ Fe2O3, तो ये दूसरी चीज़ है। ठीक हो गया। अब इन दो का ही हमने काम देखना है। सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस देखते हैं, मैंने वैसे पहले से लिखी हुई है, एक काम ख़त्म है। दूसरा काम क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने से डायरेक्ट मोल पूछे जा रहे हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने कैसे कैसे करना है, किस किस का रिलेशन है आयरन ऑक्साइड का और इसका, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO ओवर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जो जो दिया है रिपोर्ट कर दें। अब मोल्स हमें किसके दिए हैं, CO2 के 5 मोल्स दिए हैं, Fe2O3 के 5, देखें ये लिखा हुआ है, ओवर इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो 1 लिख दें, इज इक्वल टू CO के मोल आपसे पूछे जा रहे हैं और इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3। ठीक है, बहुत सिंपल असाइनमेंट है।
आपने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ रहा है। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर, तो NCO इज इक्वल टू 15 मोल। ओके, नेक्स्ट अगली जो हमारे पास कैलकुलेशन इसी तरह से आएंगी। असेसमेंट 4.3 का सेकंड जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फास्फीन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फाइड रिएक्ट विद एक्सेस वाटर। ठीक है, एक्सेस वाटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब यह होता है कि आपने वाटर ज़्यादा मकदार में यूज़ किया है, कितना यूज़ किया है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर एक क्वेश्चन में नहीं कुछ पूछा गया उसका तो ओके। इक्वेशन क्या है हमारे पास, कैल्शियम फास्फाइड है, ये Ca3P2 + 6 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल फास्फीन दे रहा है और 3 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ये आपको यहाँ से इक्वेशन से एक नॉलेज मिल गया। तो हमसे जो जिन जिन चीज़ों का रिलेशन पूछा जा रहा है हम सबसे पहले इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये C3 है तो यहाँ 3Ca का बैलेंस है, 2 फास्फीन 2 फास्फोरस हैं, बैलेंस है। वाटर 12 हैं, 2 3 6 और 6 3 12, ये पूरे हैं। ऑक्सीजन भी थी आपके पास 6 पूरे हैं। ठीक है, ये तो बैलेंस है। पहला स्टेप ख़त्म। दूसरा स्टेप क्या होगा, मैंने बताया था आपको आपकी बुक में सारे बैलेंसिंग इक्वेशन ही दी हुई होंगी। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 कैलकुलेशंस डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दें। अगर गिवन डेटा जो है वो मोल्स में नहीं है, मोल्स में दिया हुआ है तो छोड़ दें उस स्टेप को भी, स्टेप 3 की तरफ चले जाएंगे आप। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, हम डेटा लिख लेते हैं बस, सिर्फ गिवन डेटा कितना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फाइड। ठीक है, ये हमें उन्होंने डेटा दिया हुआ है। ओके, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला काम आपको पता है मैंने क्या करना होता है, हमने इनके जो जो चीज़ों का रिलेशन है उनको मार्क करें और बाकियों को छोड़ दें। यहाँ की फास्फीन गैस है, ठीक है, अगला नाम किसका है, कैल्शियम फास्फाइड का, ठीक है, डेटा भी दिया है और पूछा भी जा रहा है। इसका ना पूछा जा रहा है, ना हमसे कोई सवाल हो रहा है, ना डेटा दिया हुआ है, इसलिए इन दो को आप क्रॉस कर दें। बाकी जो बच गए हैं उनके दरमियान आप रिलेशन बना लें, एन कैल्शियम फास्फाइड ओवर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू N इंटू फास्फीन गैस डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ देखें आप, number of moles of calcium phosphide divided by stoichiometric coefficient, number of moles of phosphine divided by stoichiometric coefficient। अब number of moles of calcium phosphide हमें दिए हुए हैं 1 है, ये दिए हुए हैं ना जो गिवन डेटा होगा। इसका stoichiometric coefficient कितना है, वो भी 1 ही है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फीन हमसे पूछ रहे हैं और मोल्स हमें कोफिशिएंट कितने हैं इसके, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हैं तो ये 2 लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये भी 2 ही आंसर है। देखें कितना आसान सा क्वेश्चन हमने कर दिया, कितना मुश्किल लग रहा था और देखने में हमने 2 स्टेप्स में उसको ख़त्म कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ पूछा नहीं हुआ तो इसलिए हम यहीं तक इस क्वेश्चन को रोक लेते हैं। कंसेप्ट असेसमेंट 4.3 का तीसरा जो है वो पार्ट है। देखें इसमें मेथानॉल बर्न अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये मेथानॉल है CH3OH, ये तो आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में आए आप, इतना फार्मूला तो आता होगा। तो मेथानॉल के मालिक्यूल बर्न कर रहे हैं, 4 मोल वाटर मालिक्यूल दे रहे हैं और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मुझसे मिसिंग है, प्लस ऑक्सीजन लिखनी होती है 3O2। ओके, यानी 2 मोल मेथानॉल जो है वो 3 मोल ऑक्सीजन के साथ बर्निंग कर रहे हैं और 4 मोल वाटर दे रहे हैं, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर 3.5 मोल मेथानॉल
आर बर्नड। कितने मोल अगर बर्न करें 3.5 मोल्स, तो कितने मोल्स ऑक्सीजन यूज होगी? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड? इक्वेशंस से पता चला कि 2 मोल मेथानॉल 3 मोल ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और तो 3.5 कितने यूज करेगी, खैर वो तो हम स्टेप वाइज करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, स्टेप 1 मोल्स में कन्वर्ट करना होता है डेटा, वो ऑलरेडी कन्वर्ट है, बैलेंस भी हुई है। हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, कैलकुलेशंस की तरफ। जो गिवन हमें क्या है, वो हमें है मोल्स ऑफ मेथानॉल, वो कितने गिवन है जी, 3.5, ठीक है। ओके, अब हम किस किस का कर रहे हैं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, एक ये और एक ये, इन दो का हमने सारा कुछ करना है। दोनों को, बाकियों को फ़िलहाल पहले पार्ट के लिए भूल जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम, n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथानॉल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, पेपर में आपने पूरा लिखना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओवर SC, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखें जी, क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथानॉल जो हमें गिवन है वो कितने हैं, 3.5। ये नहीं लिखते ना इक्वेशन वाले स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, वो नीचे लिखेंगे हम, वो है 2। देखें यहाँ पे, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं बैलेंस इक्वेशन के। अच्छा, NO2 तो वो हमसे पूछी जा रही है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक हो गया। तो सिंपल सा देखें काम है। आगे हमने क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ले आते हैं इधर, तो कितना बना, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू NO2, और ये कितना आ रहा है, 5.25। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे, 5.25। ये पहला पार्ट था, पहला पार्ट। बी पार्ट को करते हैं। अब किस किस के दूसरे बी पार्ट में क्या क्या कर रहे हैं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और हमें देखें इधर से, इफ से आपने डेटा उठाना है, किसका है, मेथानॉल का, और पूछ किसका रहे हैं, वाटर का। अब हम बाकी दो सबको क्रॉस करेंगे, ऑक्सीजन भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, CO2 भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथानॉल ओवर नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। पुट करते हैं डेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथानॉल कितने हैं, 3.5, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमसे पूछे जा रहे हैं, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर गौर करें तो 4H2O है, ठीक है। तो ये इसको मैं इधर ही काट देता हूँ, NH2O जो है वो कितना आ जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 7 मोल आ रहे हैं, ठीक है। देखें स्टूडेंट, कितना आसानी से मैंने आपके लिए एक पाथ बना दिया, जिससे आप मुश्किल से मुश्किल काम भी जो है वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसका जो कंसेप्ट असेसमेंट नंबर का 4.3 की 4 पार्ट है, वो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है, लेकिन इतना भी नहीं है। जब तक आप मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम, यहाँ दो चीज़ें आपसे एक ही दफ़ा पूछ रहा है वो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
and number of molecules by thermal decomposition of KClO3। अब मैं उसने इक्वेशन नहीं दी, यहाँ पर एक बड़ा मसला ये है, कोई इक्वेशन नहीं दी, और यहाँ पर बाय 40 ग्राम ऑफ 490 ग्राम ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है। इसमें देखें कोई आपको इक्वेशन नहीं दी हुई, जो बैलेंस इक्वेशन है, तो उसको आपने खुद से अपनी तरफ से लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखी भी थी कि 2KClO3 गिव्स अस। ये आपको बहरहाल कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, ये आपने खुद से करनी है, ठीक है। तो मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी है। पोटाशियम क्लोराइड के क्या है, 2KClO3। तो इसके मोल्स भी अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाले थे। यहाँ पर 490 ग्राम है और इसका मोलर मास था 122.5 ग्राम, 122.5 ग्राम है। अब हम पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में बैलेंस इक्वेशन लिख दी। ये स्टेप 1 था हमारा, स्टेप 1। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, जो डेटा हमें दिया है उसको मोल्स में लेके जाना है। जो भी डेटा हमें दिया है, हमें उसने दिए हैं 490 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम मोल्स में बाहर लेके जाएंगे। तो मोल्स मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड 490 ग्राम है, ठीक है। ओके, मास दिया है तो इसको मोल्स में ले जाते हैं। मास ओवर, देखें ये वाला फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो मास कितना है 490 और मोलर मास कितना है 122.5। तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 2 ना 490, ये आपके पास आ रहे हैं 4। कितने मोल्स आ रहे हैं जी, 4 मोल। अब हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। अब जो जो करना है वो करते जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था गिवन डेटा मोल्स में होगा और आपने कैलकुलेशंस मोल में करनी है। एंड पे जो आपसे वो कह रहे हैं उसको करना है। जैसे उन्होंने आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो आप निकाल लेंगे। अगली बात क्या पूछी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछे हैं आपसे ऑक्सीजन के। नेक्स्ट काम क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जिन जो चीज़ों का जिक्र है उनको आप टारगेट करें, ये नहीं है जी हमारा काम, तो इसको छोड़ देते हैं। किस किस का है, बाकी क्या बच गया है, पोटाशियम क्लोराइड है और ऑक्सीजन है। तो मैं क्या लिखता हूँ, N इंटू पोटाशियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इज इक्वल टू N इंटू O2 डिवाइडेड बाय ओके। अब कितने मोल्स आए हैं पोटाशियम क्लोराइड के, 4, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका, 2। ये देखें, ये हमारे पास इसका ये है। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो हमसे कह रहे हैं पता करो, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 3 है। ये देखें, इससे कैंसिल हो रहा है, 3 इधर आ जाएगा, तो N और O2 कितने आ रहे हैं, 2 मोल्स आ रहे हैं, 6 मोल्स। देखें यहाँ 2 आया ना कट करके,
3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया 6 आ गया। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताएं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मोल्स इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स में लिख रहा हूँ पार्टिकल्स की जगह, ओवर Na एवोगैड्रोस नंबर। सिंपल, आपने एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि आपको पता है एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, एटम या आयन हो सकते हैं एक मोल में। यहाँ 6 मोल है, इसको मैं इधर ले आता हूँ। 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6.02, 36.12 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.7, ये सबसे तगड़ी एग्जाम्पल है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में, इस एग्जाम्पल में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, जो कि बच्चे जो है वो इसमें समझ नहीं आ रही होती है कि हमें मैथ्स दिया है, हम उससे नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल आयंस कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। तो इसके लिए आपने इस प्लेटफॉर्म पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं लेना। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको किसी भी फार्मूला में निकालने हों, जैसे आपको मैं फार्मूला लिख देता हूँ C6H12 और 9 और N3, यहाँ से वो आपसे कह देते हैं कि इसका नंबर ऑफ एटम्स बता दें इस फार्मूले में कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो है वो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आसान सा एक काम, फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। वो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और तीसरी चीज़ मैंने लिख दी है एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये एटॉमिसिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन मार्क से। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिसिटी क्या होती है, जैसे आप यहाँ पर सपोज करें, इसके आपको दिए गए थे 2 मोल दिए गए थे, 2 पूरे मॉलिक्यूल के कितने मोल दिए गए, 2 मोल लेट्स से। तो अब आपने इसमें से नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे ऑक्सीजन के, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, मोल्स, जो कि आपके उसके पूरे के गिवन है 2, उसके बाद क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय कितने एटम। एटॉमिसिटी का मतलब है इस फार्मूले में जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं कितने एटम है, जैसे यहाँ पर कितने हैं 9 एटम है, तो आप 9 लिखते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला आपके पास, अगर आपको किसी फार्मूले में से नंबर ऑफ एटम्स उठाने हो, नंबर ऑफ आयंस उठाने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उठाने हो, तो उसके लिए आप ये डायरेक्ट फार्मूला करेंगे। इस क्वेश्चन में वो आपके बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू आयोनाइज कंप्लीटली। तो पहले इसकी इक्वेशन तो लिख दें, 2H2SO4, वाटर डाल देते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन देता है और सल्फेट आयन देता है। ये बैलेंस इक्वेशन है, आपको आती भी होगी, 9th से आप सीख रहे हैं इसको, आर्हेनियस कंसेप्ट वगैरह सीखे थे आपने। तो है यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि वाटर में डिज़ोल्व हुआ, और उसने क्या दिया जी, आपको हाइड्रोजन आयन दिए, सल्फेट आयन दिए। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करने हैं सबसे पहले नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, टोटल सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो चलें आसान काम है, डायरेक्ट हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वो तो आसान है। उसके बाद है नंबर ऑफ सल्फेट आयन।
नंबर ऑफ सल्फेट आयन कितने हैं यहाँ पे, ये एक आपके पास, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस फार्मूले की। एक ये भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है, आप स्टेप वाइज चलें तब भी मर्ज़ी है, डायरेक्ट करना चाहें तब भी मर्ज़ी है, लेकिन चलें स्टेप 1 हमारा काम था बैलेंसिंग इक्वेशन लिखनी, वो हमने लिख दी। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। जो गिवन डेटा है उसको मोल्स में कन्वर्ट करें। मैस ऑफ H2SO4 उन्होंने हमें गिवन है, वो है 20 ग्राम। ठीक है, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मैस होता है वो है 98। अगर नहीं करना आता मैं यहाँ पे कर देता हूँ रफ पे। सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 आ गया, प्लस हाइड्रोजन का टाइम मैस होता है, आगे सल्फर है तो 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू -16, ये आपके पास टोटल करेंगे तो 98 बनता है। ठीक हो गया। अब हम इसको, तो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, मोल्स देखते हैं कितने आ रहे हैं इसके। मोल्स हमारे पास 1.228 इंटू 10 टू पावर 1.228 आ रहा है। वन 20 डिवाइडेड बाय 0.204। ये इसके मोल्स आ गए। ठीक है, अब पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट क्या है, नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स कितने हैं 20 ग्राम में। ये डायरेक्ट मेथड लग रहा है, इसमें कोई भी इक्वेशन का रोल नहीं है। क्या पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस मॉलिक्यूल्स में लिख रहा हूँ, पार्टिकल्स पर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। मोल्स कितने हैं, चले मैं मोल फार्मूला ले लेता हूँ, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स कितने हैं 0.204 और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। देखें ये मैंने फार्मूले लिखे हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर आपको पार्टिकल्स फाइंड करने थे और मोल्स को और एवोगैड्रोस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मोल्स और इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। पार्टिकल यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैं, तो ये बनते हैं 1.228 इंटू 10 टू पावर 23। ओके, दूसरा पार्ट क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। हाइड्रोजन आयन भी आपने ढूंढने हैं। स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं कि अगर आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं, नहीं तो पहले क्या निकालें, मोल्स निकालें। ठीक है, उसके बाद आप बाकी काम करें। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, दोनों मेथड से कर देता हूँ आपको। तो चलें, मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने होंगे, मोल्स, किसका मोल्स, जो कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड के दिए हुए हैं। ठीक है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। मोल्स कितने हैं 0.204 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू एटॉमिसिटी कितनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की 2 है। देखें हाइड्रोजन आयन हम कर रहे हैं तो आपने देखना है फार्मूले में कितने हैं, यहाँ पर देखिए कितने हैं, 2 है ना, 2 एटॉमिसिटी जितने एटम होंगे उतने, तो इंटू 2 आ गया। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये बनता है
ये आपके पास आ रहे हैं 2.456 2.456 इंटू 10⁻23। इसी तरह आप सल्फेट आयन के देखना चाहते हैं। दूसरा क्या है, सल्फेट आयन। उसमें क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ वो चेंज हो जाते हैं ना, एटॉमिसिटी चेंज होती है। इसमें देखें ये सल्फेट आयन है, कितने हैं यहाँ सल्फेट आयन, 1। तो एटॉमिसिटी कितनी है, 1। तो यही फार्मूला दोबारा, मोल्स कितने मोल्स हैं, 0.204 और मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर और मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर जो कि 1 है। कितनी है, 1। तो इसको आप देखें, वापस यही आंसर आ रहा है 1.228 इंटू 10⁻23 मालिक आइंस हैं सल्फेट के। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमें उन्होंने कहा कि आइंस का पता करें, सल्फेट आयन कितने हैं और हाइड्रोजन आयन कितने हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना था, लंबा चौड़ा प्रोसेस करना था। पहले आप देखते कि मोल्स कितने हैं 20 ग्राम में, वो निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो यूनिटरी मेथड यूज़ करते। यूनिटरी मेथड में कि इतने मोल इतने दे रहे हैं, इतने मोल इतने देंगे। चलें, बहरहाल उस मेथड से भी मैं आपको करके दे देता हूँ। दूसरा मेथड भी मैं आपसे करता हूँ। ये मेथड डायरेक्ट है, मोल्स मल्टीप्लाई ना मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। दूसरे मेथड से जो हम करते आ रहे हैं उससे देखते हैं। सारा डेटा मैं खत्म कर रहा हूँ, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ओके, हमसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ सल्फेट आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मैं पहले इसको देखता हूँ और हाइड्रोजन आयन को देख लेता हूँ। ठीक हो गया, तो क्या करूँगा मैं, n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन में देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। क्या करते हैं जी, n इंटू H2SO4 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट n इंटू हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कितने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स, 0.204। कौन से, ये वाले। ठीक है, मैथ्स को हमने मोल में कन्वर्ट किया था। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। इसके हाइड्रोजन आयन कितने हैं वो हम पता कराना चाह रहे हैं, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है। 2 ही है ना, देखें यहाँ पर 2 है। ओके, आप क्या कर सकते हैं, n ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 2 इंटू 0.204। ये आपके पास कितने आए, 0.408। ठीक है, क्या आए, नंबर मोल्स आए हैं किसके, हाइड्रोजन आयन के। अभी मोल्स आए हैं, नंबर ऑफ आयन्स नहीं आए अभी, क्योंकि हम यहाँ से मोल्स ही तो निकाल सकते हैं। ओके, इसको अब हम नंबर ऑफ आयन्स देखते हैं। नंबर ऑफ आयन्स का फार्मूला क्या है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितने हैं मेरे पास, 0.408 और एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.2 इंटू 10⁻23। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करें तो ये बनता है 2.46 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसमें भी हमने पहले मोल्स निकाल लिए और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप ये भी कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को लंबा करना चाहते हैं। इसी तरह सल्फेट आयन को भी आप चेक कर सकते हैं वो कितने आएंगे। ठीक है, इनके मोल्स आपने नोट कर लिए होंगे, मैं उनको रेज कर रहा हूँ। अब मैं निकालने लगा हूँ नंबर ऑफ सल्फेट आयन्स। तो पहले मोल्स निकालूंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या चाहिए होता है, मोल्स चाहिए होते हैं। आयन्स हों जो भी हों है उनके लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स। ठीक है, इसके मोल्स। ओके, n इंटू H2SO4। अब हम
इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आप किसके को रखेंगे, सल्फेट आयन के। हाइड्रोजन आयन का काम तो ख़त्म हो गया, तो n इंटू सल्फेट आयन ओवर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, इसके कितने मोल थे, 0.204। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसके हमने पता करने हैं, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इतने ही इसके मोल्स भी आ गए। कितने मोल आए हैं जी, NSO4 के मोल कितने हैं, 0.204। अब हम चाहते हैं मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ सल्फेट आइंस कितने आएंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो ये आते हैं 1.228 इंटू 10⁻23। तो देखा दोनों तरीकों से सेम आ रहा है, कोई मसला नहीं है। आप जो आपको अच्छा लगता है मेथड उसी से आप करें, आपके कोई भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकेगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है, मैस ऑफ इंडिविजुअल आइंस। तो कुछ मुश्किल नहीं है, मैस और मोल का रिलेशन देख लें आप। ओके, मैस निकालते हैं। मैस क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, मैं साफ कर देता हूँ इसको, पहले हम निकालते हैं मोल्स तो हमने निकाल ली। अब हम मैस निकालने, थर्ड पार्ट जो है मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस, ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है मैस किसके इक्वल होता है, मोल्स इनटू मोलर मैस। अब तो सारा काम ख़त्म हो गया है, सारा आखिरी काम। अब इनके मोल्स आपने निकाल दिए थे, पीछे कितने आए थे, हाइड्रोजन आयन का कितना मोल्स आ रहे थे, 0.408, और इसका एटॉमिक में जो होता है हमारे पास मैस कितना होता है, मोलर मैस का हाइड्रोजन आयन का। याद रहे हाइड्रोजन आयन का मोलर मैस जो है वो वही मैस होगा जो कि हाइड्रोजन का था, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है, तो उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जो आप हाइड्रोजन आयन का सोचें जिसका मैस कितना आ जाएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसका एटॉमिक मैस वही है जो कि आप हाइड्रोजन गिल करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर बुक वालों ने 0008 इसका मैस लिखा हुआ है, मैं 1 लिख रहा हूँ राउंड ऑफ में, कोई इतना मसला नहीं है। तो 1 जैसे हाइड्रोजन का होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मैस इसका कितना आ रहा है, 0.408। अब मैस ऑफ सल्फेट आयन का देखते हैं, मैस ऑफ सल्फेट आयन कितना आएगा, 0.204 इसके मोल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं सल्फेट आयन का, वो कितना होता है, सल्फ़र 1 है मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है मल्टीप्लाइड बाय 16, तो कितना बना 96। ये कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। ठीक है, मोलर मैस जो सल्फ़र का था वो आपने चार्ज नहीं देखना, मैस तो उतना ही रहता है, मैस तो नहीं ख़त्म होता, चाहे आइंस में कन्वर्ट हो जाए या ना हो। अच्छा, इनको आपस में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 0.204 इंटू 19.96, 19.5, तो कितने ग्राम आ गया, 19.5 ग्राम। इसका भी लिख दें साथ में ग्राम। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको इतना टफ क्वेश्चन कितने इजी वे में कराया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और इसको वीडियो को देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जो एफ़र्ट होती है वो हमें और हौसला देती है, और हम उस लगन से मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपके जो पेपर हैं उसमें आपके एग्ज़ाम अच्छे आ सकें और आप अच्छे मार्क्स लेकर अच्छी पोजीशन में लेकर आप ज़िंदगी में अच्छे मकाम पर पहुंच सकें। थैंक यू।